तो पूरे हरियाणा में ज़्यादातर गौशालाओं में आना जाना लगा रहता है। तो अगर सबसे ज़्यादा कहीं मेरा मन भरता है तो वो बत्तरखेड़ी आश्रम में। यहाँ की सेवा काबिले तारीफ़ है। यहाँ पर नन्हे मुन्ने बछड़े बछड़ियों को या दूध वाली गाय हो या बिना दूध वाली गाय हो, सबको खुला आहार खिलाया जाता है, फीड खिलाई जाती है, जो इनके स्वास्थ्य को देखकर ही पता लग रहा है। ये देखें, बिल्कुल सुंदर गोदन, बिल्कुल कशीला शरीर, खिंचा हुआ शरीर। और यहाँ पर जो काला या पीला गोदन दिखाई दे रहा है, ये बार का है। ये यहाँ पर इस आश्रम का नहीं है। तो गांव खरकड़ा में जो गोलू भाई के पास रुद्रनाथ नंदी है, उसी नंदी की बेटी यहाँ पर ये देखें, ये देखें। तो काफ़ी बड़ी थुई हो चुकी है। इसकी अडर क्वालिटी देखें। तो बाबा जी बता रहे हैं कि दीपावली के आसपास ये बछिया गाभिन हुई थी। तो ये देखें, बछिया की टिट्स क्वालिटी देखें। अभी तो शायद बाबा जी बता रहे हैं और लगभग 2 से 2.5 महीने और ले लेगी ब्याने में। तो इस बछड़ी की जो शरीर की क्वालिटी देखें, गुणवत्ता देखें, बिल्कुल अगले पैरों की सिधाई में खड़ी थुई और सींगों के बीच में काफ़ी बड़ा पोल। आगे से ही जो इसके टिट्स देखें, साइड से ये देखें, अलग अलग दूर दूर थन दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये ब्याएगी तब आपको ज़रूर इसकी अडर क्वालिटी दिखाई जाएगी कि रुद्रनाथ नंदी की बेटी की अडर क्वालिटी कैसी है, और लगभग उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना दूध उत्पादन निकाल कर दिखाएगी। ये देखें, बिल्कुल सुंदर गोदन। तो ये जो साहिवाल जो ये बछिया है, ये हैं या फिर और हैं, ये जो जर्सी मिक्स है, ये सब गांव वालों ने यहाँ पर छोड़ दी हैं। अगर कोई दानी है, दान देता है यहाँ पर, तो मजबूरी में उसकी भी गाय लेनी पड़ती हैं। तो जो ये गाय आती हैं गांव से, इनको गाभिन नहीं करवाया जाता। इस बाड़े में आपको नंदी दिखाई नहीं देगा। अब नंदी को बाबा जी ने बांध दिया है। जो अच्छी दुधारू गाय होगी उसी को गाभिन कराया जाएगा। ये देखें, ये देखें, काफ़ी सुंदर गोदन। तो बत्तरखेड़ी गांव में जैसी सेवा होती है, वैसी सेवा पूरे हरियाणा में मैंने कहीं नहीं देखी। तो सेवा के मामले में ये गौशाला बिल्कुल अव्वल स्थान पर है। तो अगर कोई अच्छा दानी है, गायों के लिए दान देना चाहता है, तो ज़रूर बत्तरखेड़ी गौशाला में ज़रूर दान करें। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जहाँ भी दान देते हैं वहाँ देते रहिए, लेकिन यहाँ ज़रूर दीजिए। तो क्योंकि बाबा जी बिल्कुल जंगल में रहते हैं, जंगल में इनका आश्रम है, कभी किसी से मांगने नहीं जाते, किसी से कोई सहयोग अपने मुंह से कहकर नहीं लेते। अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ दे जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाबा जी का ऐसे ही काम चलता है। तो ज़रूर सुरेशानंद महाराज जी की गोपालन में ज़रूर मदद करें। काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अब ये तूड़े का गोदाम है, ये देखें कितना खाली। अभी तो तूड़े की व्यवस्था भी पूरी नहीं हो पाई है। यहाँ पर बागड़ एरिया में तूड़ा भी बहुत महंगा है। तो बत्तरखेड़ी आश्रम में जो ये बछड़ा है, जो नंदी बनाने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है, इसके टेस्टिकल देखें, बिल्कुल बारीक पूंछ, और पीछे से ये देखें टेस्टिकल। तो इसकी माँ का लगभग 15-16 किलो दूध इसकी माँ ने यहाँ पर खुला निकाल कर दिखाया है। और यहाँ पर जो 3 बछड़े हैं, अगर किसी साथी को बैल बनाने के लिए आवश्यकता हो तो ज़रूर यहाँ से ले जा सकते हैं। जो भाई अभी भी बैलों से खेती करते हैं या खेत से हरा चारा लाने का कार्य बैलों के द्वारा किया जाता है, वो ये उनके लिए जो 3 बछड़े यहाँ पर हैं, और पीछे भी लगभग 25 से 30 बछड़े हैं। जो भी अगर किसी को पसंद आए तो यहाँ से ले जा सकते हैं। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इनको चलाना सिखाना पड़ेगा, तभी जो मेहनत कर सके वही लोग यहाँ से बछड़े लेकर जा सकते हैं। तो अभी दोपहर का समय है और ये देखें, जो ये बछड़ा अपनी माँ का दूध पी रहा है। तो इस प्रकार अपनी माँओं का खुला दूध पिलाया जाता है यहाँ पर बछड़ों को। ये देखें, बछड़ों की नन्ही फौज, छोटे छोटे बछड़े बछड़ियों की नन्ही फौज यहाँ पर आ चुकी है। ये देखें, तो पूरा दिन पूरे आश्रम में खुले रहते हैं, इनको आज़ादी दी जाती है, जहाँ तक जी करे वहाँ तक जाते हैं। ये देखें, कितना सुंदर और मनोरम दृश्य यहाँ पर इन नन्हे मुन्ने बछड़े बछड़ियों का बन रहा है।
तो ये देखें एक शिषपाल नाम का जो एक नंदी है गांव मदीना की गौशाला में, उसी नंदी की ये बेटी है। ये देखें जो उसकी टिट्स क्वालिटी देखें। पीछे लगभग 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी तो बहुत वायरल हुई थी इस बछड़ी की वीडियो। इंस्टाग्राम पर मिलियनों में व्यू थे इस सुंदर बछिया के। ये देखें तो शिषपाल नंदी की माँ का लगभग 20 किलो दूध उत्पादन रामू का बेटा है, और मीणे की बेटी का बेटा शिषपाल जो नंदी है उसी नंदी की ये बेटी है। तो लगभग वो नंदी थोड़े ही समय यहाँ पर रहा था। उस नंदी की 10 में से 8 बछड़ियाँ आई हैं। ज़्यादातर बछड़ियाँ ही आती हैं उस नंदी की। ये देखें जो इसकी टिट्स क्वालिटी देखें, और इसकी माँ का दूध उत्पादन बहुत कम है, लगभग 7 से 8 लीटर फर्स्ट टाइमर ने दिया था। अब सेकंड टाइमर इसकी माँ भी आई थी। तो टिट्स क्वालिटी देखें। तो ये जो नन्हे मुन्ने छोटे बछड़े बछड़ियाँ यहाँ पर हैं। जाल के पेड़ बिल्कुल हरे भरे हो चुके हैं। बसंत ऋतु आते ही सभी के सभी जाल के पेड़ों के ऊपर जो नई पत्तियाँ आ जाती हैं। तो ये मीणा बुल है बतरखेड़ी आश्रम में। इस बुल को बाबा जी ने संन्यास दे दिया है क्योंकि इस बुल की बेटियां क्या बिन होने लगी हैं। तो यहाँ पर इस आश्रम में बाबा जी के द्वारा इन ब्रीडिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। कभी भी किसी भी बछड़े से उसकी माँ को या उसकी बहन को या फिर उसकी बेटी को गाभिन नहीं करवाया जाता, इसलिए इस बाड़े में इसको अकेले को रखा गया है। इससे कोई भी गाय गाभिन नहीं करवाई जाती। तो ये जो यहाँ पर बाड़ा है का जो ये नंदी महाराज, अब यही आश्रम में जो गायों को गाभिन करता है। तो बिल्कुल खड़ी और बड़ी थुई के साथ जो ये नंदी है, तो रुद्रनाथ नंदी का ही ये बेटा है, और इसके सींगों के बीच में काफ़ी बड़ा पोल है। बिल्कुल शुद्ध गुणवत्ता में शुद्ध हरियाणा नस्ल का जो ये नंदी है। इसकी थुई देखें, इसका हंप देखें, और इसकी बारीक पूंछ देखें। इसकी पूंछ भी बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल बारीक पूंछ इसके पिता नंदी की तरह। ये देखें मुड़ जाती है इस प्रकार। टेस्टिकल देखें, बहुत बड़े बड़े टेस्टिकल हैं। तो शायद इसके पिता से भी बड़ी थुई इस नंदी की भविष्य में बन सकती है। तो अभी 2 दांत ही है, ये 4 दांत भी नहीं हुआ है। और जो ये बाबा जी का और ये बूढ़ी गाय है जो रुद्रनाथ नंदी है, उसकी दादी यानी कि रुद्रनाथ नंदी के जो पिता झंडू हैं उनकी माँ है ये। इसको बैणती नाम यहाँ पर बाबा जी ने इसका रखा है। तो ये देखें जो इसी गाय का पड़पोता है ये नंदी। तो अपनी पड़दादी को भी ये नंदी देख सकता है यहाँ पर। तो जो ये गाय है बैणती गाय, इसी का एक बछड़ा हुआ झंडू जो बड़बड़ बुआना में बाबा जी ने भेज दिया था। उसी नंदी का बेटा हुआ रुद्रनाथ, और रुद्रनाथ का बेटा हुआ जो ये नंदी। तो देखें कितनी पीढ़ियाँ यहाँ पर इस आश्रम में संजोग कर रखी हैं बाबा जी ने। इसका हंप देखें। यहाँ पर अशोक भाई हैं गांव मदीना से, इनकी हाइट है लगभग 6 फीट। तो इनकी हाइट से अंदाज़ा लगाइए कितनी लंबी तगड़ी कदकाठी का जो ये बुल हो चुका है अभी 2 दांत की उम्र में ही। तो बहुत भारी भरकम शरीर का जो ये नंदी बनेगा। बस इसका जो एक छोटा सा पॉइंट बनता है कि इसके जो टेस्टिकल में कट बहुत ज़्यादा है। ये देखें कट है, लेकिन इसका कोई दूध की गुणवत्ता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। कट है तो है। एक बॉडी बिल्डर की तरह कशीला शरीर इस नंदी का देखने को मिलता है। तो जो गंगा नाम की जो गाय है उसका जो एक बछड़ा जो बैल बना दिया था, उस बैल को यहाँ पर देखा जा सकता है। काफ़ी हाइट लेंथ का जो शुद्ध हरियाणा नस्ल का जो ये बैल है। इस आश्रम में बाबा जी सिर्फ गायों की ही सेवा नहीं करते। यहाँ पर लगभग 12 से 13 कुत्ते भी हैं, विभिन्न पक्षी हैं। अगर 1 मिनट के लिए मैं चुप हो जाऊं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई देगी। ये देखें तोता है, मुड्डी है, चिड़ियाँ हैं, मोर हैं, काबर हैं, बहुत सारे पक्षी यहाँ पर इस आश्रम में देखने को मिलते हैं। बारी बारी यहाँ पर पीपल के, बरगद के, शीशम के पेड़ दिखाई देंगे, जाल के, नीम के। तो इन पेड़ों के ऊपर पक्षियों का भी बसेरा है। तो प्रति वर्ष अनेकों क्विंटल अनाज तो सिर्फ पक्षियों को खिलाने में ही लग जाता है। तो बाबा जी का
गौशाला चलाने में ज़रूर सहयोग करें।